इस मार ने जहां पर तमाम मरीजों को बेहाल कर रखा है, वहां पर सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की किल्लत महसूस हो रही तो वो है ऑक्सीजन। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ऑक्सीजन सिलेंडर अगर आप लेकर जाते हैं तो उस ऑक्सीजन अगर आप ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल करें तो वो बची भी जा सकती है और लोगों के काम भी आ सकती है। कैसे, ये आपको बताएंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेकर जा रहे हैं, न सिर्फ अस्पतालों में जहां पर उनके परिजन एडमिट है, बल्कि जो लोग घर में हैं, आइसोलेट हैं, वहां भी एहतियात के तौर पर लोग ऑक्सीजन ले जाते हैं कि अगर कहीं ऑक्सीजन की कमी होती है तो फिर वहां पर मरीजों को ऑक्सीजन दी जाए। तो ऐसे में एक्सपर्ट सीधे तौर पर मानते हैं कि ऑक्सीजन देने के तरीकों को समझिए और फिर उसके बाद उस ऑक्सीजन को आप बचा सकते हैं। ऑक्सीजन बचाने के तरीके ट्वीट कर बताए MBBS डॉक्टर MD कामना कक्कड़ ने, जिसमें डॉक्टर्स का ये मानना है कि ऑक्सीजन लेवल 88 से 92 के बीच रखने का लक्ष्य होना चाहिए। फिंगर पल्स रेट को 100% रखने के लिए आप परेशान ना हो, इससे आपको फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा, साथ ही आपका सिलेंडर भी लंबा चलेगा। तो ऑक्सीजन सिलेंडर इस्तेमाल करते समय इस बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जो मास्क आप इस्तेमाल कर रहे हो वो कम से कम आपकी नाक और आपके मुंह के ऊपर एकदम फिक्स हो जाए। तो इसका मतलब ढीले मास्क इस्तेमाल करने से ऑक्सीजन वेस्ट होगी। इसके साथ साथ कुछ ऐसे लक्षणों का भी ख्याल रखें। अगर आप मरीज को ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसके होंठ या फिर चेहरा कहीं नीला पड़ रहा है, तो ऐसे में तुरंत अस्पताल जाना चाहिए। अगर मरीज को खाने में दिक्कत आ रही है या फिर ब्रीदिंग में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही, तो ऐसे में इस बात को मान लीजिए कि जो ऑक्सीजन सिलेंडर आप लगाए हैं या फिर जिस मास्क के जरिए आप उस मरीज को ऑक्सीजन दे रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत या गड़बड़ी है, तुरंत मरीज को अस्पताल ले जाना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल अच्छा करना चाहते हैं तो इसके लिए भी बहुत सारे टिप्स हैं जिनका बहुत खास ख्याल आपको रखना चाहिए, जिसमें प्रोन पोजीशनिंग का इस्तेमाल आपको करना चाहिए। पीठ के बल आप लेटें और फिर उसके बाद 2 घंटे पीठ के बल लेटने के बाद फिर आपको पेट के बल भी लेटना चाहिए। हालांकि बीच में अगर कहीं थकावट होती है तो फिर आप करवट जरूर ले सकते हैं। इसके साथ साथ इसी प्रोसेस को आप बार बार दोहराइए और अगर आप पेट के बल लेटेंगे तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए। एक और खास बात, जिस कमरे में पेशेंट को ऑक्सीजन दी जा रही है वहां ध्यान रहे कि किसी भी तरह का कोई ज्वलन पदार्थ नहीं होना चाहिए, नहीं तो विस्फोट का खतरा रह सकता है। वैसे इस बात की जानकारी एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया भी दे चुके हैं, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि निमोनिया जैसे पेशेंट्स में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लेवल गिरता है। तो ऐसे में अगर कोई इस तरह का पेशेंट आपके घर में है, आप ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आ रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि आपको किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से ही उसकी ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि आप घर में उस पेशेंट को ऑक्सीजन दे रहे हैं। ऐसा इसलिए ताकि ऑक्सीजन वेस्ट ना जाए और उस मरीज को कम से कम सही समय पर सही